देश की राजनीति में यह बहुत आसान हो जाता है कि जब लोकतंत्र का महापर्व हो और उस महापर्व में सिक्के के दो पहलुओं की तरह किसी की जीत और किसी की हार हो, लेकिन उस हार को पछाने के बजाय उस हार के बाद आक्रोश निकलकर अगर सामने आने लगे तो इस तरह की राजनीतिक हत्याओं की शुरुआत हो जाती है। अमूमन इस तरह की परिस्थितियां आपने कई दशकों पहले बिहार और उत्तर प्रदेश में देखी होंगी। अमूमन इस तरह की परिस्थितियां आपने मूवियों में देखी होगी, फिल्मों में देखी होगी, लेकिन अब एक बार फिर पश्चिम बंगाल में यह सब शुरू हो चुका है। एक बार फिर पश्चिम बंगाल में अब चुनाव के दौरान राजनीतिक हत्याओं की परिपाटी को जन्म दे दिया गया है। यह सवाल खड़े करता है कि क्या लोकतंत्र में जनता को सत्ता में रही पार्टियों को बदलने का अधिकार नहीं है? यह सवाल खड़ा होता है, क्या आम जनता अब अपने मताधिकार का इस्तेमाल इस लिहाज से नहीं कर सकती कि उसे कोई पसंद नहीं आ रहा है तो उसे बदल दे, और अगर बदल दिया जाएगा तो क्या इस तरह की हत्याएं शुरू हो जाएंगी? यह बड़ा सवाल खड़ा होता है। यह सवाल इसलिए जन्म लेता है क्योंकि यही पश्चिम बंगाल में हो रहा है। यही हो रहा है एक साथ देश में 5 राज्यों में चुनाव हो, जिसमें किसी राज्य में लेफ्ट की सरकार को बदल दिया जाए, वहां कांग्रेस आ जाए, जिसमें किसी राज्य में मौजूदा मुख्यमंत्री को बदल दिया जाए और वहां 2 साल पहले जन्मी पार्टी आगे बढ़ जाए। उस राज्य में सब कुछ सामान्य है, सब कुछ शांत चल रहा है, वहां भी उसी ईवीएम से चुनाव हुआ, वहां भी उसी चुनाव आयोग ने चुनाव कराया, लेकिन वहां चुनाव पाक साफ हुआ, वहां कहीं वोट चोरी नहीं हुई, वहां चुनाव में कहीं चुनाव आयोग और केंद्रीय एजेंसियों के दम पर चुनाव को हाईजैक नहीं किया गया। सिर्फ बंगाल में ही हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो राजनीतिक दल कह रहे हैं जो चुनाव हार चुके हैं। और इस तरह की बयानबाजी के बाद सवाल खड़ा होता है कि आप शांति की उम्मीद कर रहे हैं। यही हुआ चंद्रनाथ रथ के साथ हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। अब सीआईडी की टीम घटनास्थल पर जांच करने के लिए पहुंची हुई है। घटनास्थल की जांच की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अब सीआईडी की टीम जांच करेगी, यह बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद अब एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे तो हो ही रहे हैं। वहीं जांच एजेंसियां भी अब एक्टिव नजर आ रही है, जिन्होंने जांच तेज कर दी है और परत दर परत अब इस पूरे हत्याकांड की जांच की जा रही है। गाड़ी से हत्याकांड के बाद सैंपलिंग की गई है, साक्ष्य जुटाए गए हैं, गोली और जो खोखे हैं वो बरामद कर लिए गए हैं। अब जिस हथियार से हत्या की गई है उसकी भी तलाश तेज कर दी गई है। जो गाड़ियां हैं अब उनकी भी इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अब सीआईडी घटनास्थल पर भी पहुंची है। अब घटनास्थल पर पहुंचने के बाद जिस गाड़ी से ये हमलावर आए थे उस गाड़ी के जो पहिए हैं उनको भी ट्रेस किया जाएगा। कहां से ये गाड़ी आई थी, कहां रवाना हो गई, ये भी देखा जाएगा। सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। हमलावरों की लोकेशंस पता की जा रही है। हमलावरों के हुलिये की जानकारी जुटाई जा रही है। कितने हमलावर थे ये इंश्योर किया जा रहा है। हमलावर कब से पीछा कर रहे थे इसकी जानकारी अब सामने आने वाली है। यानी हर स्तर पर अब जांच पड़ताल तेज है और यही कारण है कि सीआईडी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और ये उस वक्त की तस्वीर जब गाड़ी को यहां से ले जाया गया। लेकिन एक और बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। चंद्रनाथ हत्याकांड से जुड़ा हुआ एक और बड़ा अपडेट, हमले में इस्तेमाल कार की भी जानकारी मिल गई है। हत्याकांड में इस्तेमाल कार की फर्जी नंबर प्लेट थी, यह भी बड़ी जानकारी। सिल्वर रंग की कार से सबसे पहले रथ की गाड़ी को रोका गया, रास्ता रोका गया। पुलिस ने कार को सीज कर दिया है। कार में अन्य हमलावरों के होने का भी शक जताया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी कैसे प्लानिंग के तहत रथ की गाड़ी का पीछा एक कार और एक बाइक के जरिए हमलावर कर रहे थे।
पहले कार से ओवरटेक किया जाता है और रथ की गाड़ी को रोका जाता है। उसके बाद हमलावर ठीक बगल में आते हैं और गोलियों से चंद्रनाथ रथ को भून देते हैं। यही कारण है कि इसे सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया हत्याकांड बताया जा रहा है, जिसमें यह बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है। बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है। अब सीआईडी जांच पड़ताल में जुटी है। उसके बाद हमलावरों की इंफॉर्मेशन भी यहां मिल जाएगी। इस वक्त हमारी सहयोगी अंजलि और अंशिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उन्हीं से बातचीत करते हैं। जिस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, अब जांच एजेंसियां साक्ष्य जुटा रही है, कोशिश पे लगी हुई हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हो सके। अंजलि। बिल्कुल दीपेश, जल्द से जल्द इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हो सके, क्योंकि ये हमलावर कौन थे, कहां से आए थे, इसके पीछे